नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं धनु लग्न के बारे में। आज हम आप लोगों को धनु लग्न के बारे में संपूर्ण में बतलाएंगे। यदि किसी जातक की धनु लग्न है तो जातक का स्वभाव कैसा होता है, जातक का लोगों के साथ व्यक्तित्व कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा, तथा जातक का माता पिता के साथ संबंध कैसे होते हैं, जातक के गुरुजनों के साथ में संबंध कैसे होंगे, भाई बहनों के साथ में संबंध कैसे होंगे, जातक को परिवार में या जातक को समाज में कितना मान सम्मान प्राप्त होगा, जातक कितना धनाढ्य होगा, जातक के पास कितना धन होगा या नहीं होगा, जातक का पत्नी के साथ में संबंध कैसे होंगे तथा बच्चों के साथ में संबंध कैसे होंगे। आज हम आप लोगों को संपूर्ण में धनु लग्न के बारे में बतलाएंगे। यदि किसी जातक की धनु लग्न है तो जातक अधिकांशतः दार्शनिक विचारों के धनी होते हैं और इन लोगों की ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था रहती है। धनु लग्न के जातक अधिकतर दूसरों के ऊपर तुरंत विश्वास कर लेने वाले होते हैं। ये लोग दूसरों के ऊपर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। शारीरिक गठन सुंदर और सजीला होता है। गोल और आकर्षक चेहरा तथा श्याम पीत केश और पैनी और खिलती हुई आंखें तथा सम्मोहक मुस्कुराहट इनकी विशेषता होती है। इनके शरीर में साधारणतः स्थूलता रहती है। निरंतर परिश्रमरत ऐसे जातक वणिक वृत्ति के प्रधान होते हैं तथा धनु लग्न के जातक प्रत्येक कार्य करने से पहले अपना भला और बुरा सोच लेते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट होगा या हम लोग हमारे बारे में कितना भला कहेंगे या कितना बुरा कहेंगे। ये लोग पहले से ही सोच लेते हैं। ऐसे जातक सात्विक वृत्ति प्रधान होते हैं। व्यर्थ का दिखावा, फैशन और अपव्यय आदि से यह लोग बहुत दूर रहते हैं। इन लोगों को व्यर्थ का दिखावा या व्यर्थ की फैशन करना पसंद नहीं होता है। जीवन में सत्य, न्याय और ईमानदारी, दयालुता और स्वतंत्रता को यह लोग विशेष महत्व देते हैं। धनु लग्न के जातकों का रंग अधिकांशतः गोरा होता है या यह लोग गौर वर्ण के होते हैं। इनका चेहरा हल्का गोल और ऊंचा उठा हुआ होता है। लंबाई सामान्य होती है और यह लोग अधिकतर झुककर चलते हैं। धनु लग्न के जातकों के नाक और कान अधिकतर बड़े होते हैं। यदि गुरु अच्छा होता है तो इन लोगों की जांघें मोटी होती हैं और धनु लग्न के जातक अपने कर्मों के द्वारा दूसरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये इनकी विशेष पहलू होती है। यह लोग अधिक फुर्तीले और काम करने में चुस्त होते हैं। इन लोगों को कोई भी काम दे दो ये लोग कभी मना नहीं करते। अपने काम को धीमे धीमे पूरा करके ही छोड़ते हैं। धनु लग्न के जातक अधिकतर प्यार से ही बस में आते हैं। इन लोगों से यदि कोई जबरदस्ती तरह से काम करवाना चाहे, कोई भी कार्य हो, तो यह लोग नहीं करते हैं। प्यार से इन लोगों से कोई भी कार्य करवाया जाए तो यह लोग बहुत ही आसानी से उस कार्य को कर देते हैं। यह लोग दूसरों को बहुत ही जल्दी से पहचान लेते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है और किस काम के लिए अधिकतर आया होगा मेरे पास। धनु लग्न के जातक अधिकतर अच्छे विद्वान और अध्ययनशील रहते हैं। यह लोग जीवन में कभी अध्ययन को नहीं छोड़ते हैं, हमेशा कुछ न कुछ अध्ययन करते ही रहते हैं। बेफजूल का हंसना इन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं होता है क्योंकि यह लोग थोड़े क्रोधी टाइप के होते हैं और इन लोगों के अंदर समय की पाबंदी बहुत ही अच्छी होती है। समय की यह लोग बहुत अच्छी कद्र करते हैं या केयर करते हैं। विनम्र व्यक्ति के यह लोग हितकारी होते हैं और गलत कार्यों को करने से यह लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं या गलत कार्य इनसे होता नहीं है और लड़ाई में उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं। इन लोगों को लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर ये लोग लड़ाई करते हैं तो उसमें हमेशा इनकी जीत ही होती है। धनु लग्न के जातक अपने कुल में श्रेष्ठ और अपने कुल में प्रधान व्यक्ति होते हैं। धनु लग्न के जातक यदि छल कपट का सहारा लेते हैं
तो उन लोगों को बहुत ही बड़ी हानि झेलनी पड़ती है। इसी वजह से यह लोग कभी किसी के साथ ज़्यादा कभी छल कपट नहीं करते हैं, हमेशा सीरियस और अच्छे कार्य को करते हैं। धनु लग्न के जातक अच्छे वक्ता, प्रवक्ता, अच्छे अध्यापक और चित्रकला आदि के शौकीन होते हैं तथा शिल्पकला के भी यह लोग अच्छे शौकीन होते हैं। धनु लग्न के जातक बेहतरीन यानी बहुत ही अच्छी तरीके से राजनीति करते हैं। इन लोगों को राजनीति में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेकिन धनु लग्न के जातकों को नेत्र और मुख से संबंधित रोग हो सकते हैं। धनु लग्न के जातक पेशे से यानी अपने कार्य से राजनीति में जा सकते हैं, बैंक की जॉब कर सकते हैं, यानी बैंकिंग सेक्टर में इन लोगों का करियर अच्छा होता है। और व्यवसायी, अच्छे सलाहकार, प्रोफेसर, वकील, अध्यापक तथा सन्यासी तथा उच्च कोटि के उपदेशक होते हैं। धनु लग्न के जातक अपने भाषण में संपूर्ण ऊर्जा तथा संपूर्ण क्षमता लगा देते हैं। यदि ऐसे जातक युद्ध में सैनिक बनते हैं यानी आर्मी वगैरह ज्वाइन करते हैं तो यह लोग कभी पीठ नहीं दिखाते हैं, हमेशा डटकर सामना करते हैं। दीन दुखियों की सहायता करने में यह लोग हमेशा तत्पर रहते हैं और दूसरों को व्यर्थ सताने वालों का यह लोग खुलकर विरोध करते हैं। यहाँ तक कि उसे दंडित करने से भी नहीं चूकते हैं। उन लोगों को यह लोग दंडित भी करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे, हर हर महादेव।